जाहिलों से भी कहना चाहता हूं जो दो दो बात पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जाहिल, जिनकी अम्मी जो है नरेंद्र मोदी की राशन की दुकान के बाहर लगी हुई है और बेटा 300 करोड़ का जो है वो फतवा जारी करता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात मैं नरसिम्हा राव जी ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ही अल्लाह के और मोहम्मद साहब के बारे में इतने ही सेंसिटिव हैं और बार बार उनकी गुस्ताखी की बात करते हैं, तो इन जाहिलों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये जाहिल ये बताएं मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंह ने किया था, मस्जिद में हुआ था। मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा का कत्ल किसने किया था? उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंह ने, पुष्पेंद्र ने, तुफैल चतुर्वेदी ने। आयशा का कत्ल किसने किया था? मैं वही अबू बकर का कत्ल किसने किया? ये सारे सबसे मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहले उन कातिलों को पकड़े जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए उनके दामाद का कत्ल मस्जिद में किया था। और ये कमाल की बात है कि बार बार कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ रिलीजन ऑफ पीस है। अब पीस का मतलब टुकड़े टुकड़े भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है। ये कुछ और समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। अभी हाल की घटना है, ये बार बार जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी कूच बिहार के अंदर एक बिहार के एसएचओ का कत्ल मस्जिद से ऐलान करने के बाद हुआ। कश्मीर में सारे हिंदू पंडितों को निकालने के लिए मस्जिदों से नारे लगाए गए। तो ये झूठ और मक्कारी का फरेब कब तक चलेगा कि 4 मुसलमान बैठ जाएंगे दाढ़ी वाले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें उसकी गर्दन चाहिए जैसे इनके बाप की गर्दन है, कि इन मुल्क जो है कोई इस्लामिक मुल्क है, अगर इनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस्लामिक मुल्क में जाए। ये तो इतने मक्कार हैं कि हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, सीरिया, लीबिया, कुवैत में जहां जहां इनको जूते मारे जा रहे हैं, ये वहां से भाग के क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? ये जाते क्यों नहीं सऊदी अरब में? और जिस मक्कार को उपराष्ट्रपति था भारत का, जिसको भारत में मुसलमानों के लिए डर लगता था, उसका भतीजा तो मुसलमान क्या भारत के व्यवस्था को डरा रहा था, ये मुख्तार अंसारी।